हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा, आप स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं, जो पिछले परीक्षाओं में भी आए हैं और अगली परीक्षाओं में भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत में संघ और इसके राज्य के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में यह बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 18 में हमें उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 58। अगला अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता के अंत
के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 67, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 67, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 67, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 67 में यह उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पदावधि कितना होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 341। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 341। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 341। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 342। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 342। इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 342। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 342। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 231।
अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 266 में भारत में एक संचित निधि होगी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में भारत में वित्तीय आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 341। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 184, ऑप्शन बी अनुच्छेद 187, ऑप्शन सी अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 217। इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 182, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 168। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 154। इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 154। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 184, ऑप्शन बी अनुच्छेद 187, ऑप्शन सी अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 217। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 184 में विधान परिषद के उपसभापति को सभापति के रूप में कार्य करने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 154। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श मांग सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 184, ऑप्शन बी अनुच्छेद 187, ऑप्शन सी अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 217। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 184, ऑप्शन बी अनुच्छेद 187, ऑप्शन सी अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 217। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 182, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 168। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 182, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 168। इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का मुख्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 182, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 168। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख का किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 154। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के कर्तव्य का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 83, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने का प्रावधान बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्रावसान का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 83, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं
ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में होगी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्षों तक के लिए चुना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास यह एक शक्ति होगी कि वह किसी सजा को क्षमा कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 155। इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 155। इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी होंगे का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 155। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 155। इसमें से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में हमें संविधान के प्रारंभ में भारत की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 155। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने पर नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने पर नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्ति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। इसमें से हमारा ऑप्शन
ए सही है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा आज का संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे हम जैसे ही पहले वीडियो में अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद।